हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्सॉन क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ कॉमन एरर्स की जो कि हम एवरीडे इंग्लिश जब बोलते हैं तब हम उसको करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एरर्स होती हैं जब हम बोलने में कर जाते हैं। ठीक है, अभी जो सबसे मेन और जो सबसे कॉमन एरर होती है वो होती है प्रीपोजिशन की, कि कब कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है कौन से सिचुएशन को। जनरली हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एज इट इज़ उसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो प्रीपोजिशनल मिस्टेक हो जाती है। उसके अलावा टेंसेस, उसके अलावा स्पेलिंग एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एरर हो जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ऐसे वो कौन से 16 कॉमन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जिनको हम जब बोलते हैं तो इनकरेक्टली बोलते हैं और उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, और साथ में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, रीजंस। चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हम यूजुअली बोलने में कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है माई सेल्फ आई एम सुरेश कुमार। ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, आई एम सुरेश कुमार। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन एक साथ नहीं आते। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। इसका करेक्ट क्या होगा, आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अब इसमें इनकरेक्ट क्या है कि जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करते हैं उस टाइम पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते। प्रैग्मेटिक सिचुएशंस, तो ऐसी कंडीशंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इनकरेक्ट क्या है, ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप। तो इसका करेक्ट क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। अब इसमें इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी और इट होगा उस टाइम पे डू नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इनकरेक्ट वर्जन, डज शी हैज़ अ कार। इसका करेक्ट क्या होगा, डज शी हैव अ कार। अब इस सेंटेंस में क्या इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ये है कि हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है डज, इसको हमने क्या बना दिया है, अपना सब्जेक्ट जो कि सबसे पहले आ गया है, और यहाँ पे जो हैव है वो यहाँ पे एज अ ओनरशिप की बात कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की। इस सेंटेंस में क्या है, शी के बाद हैज़ लगाया। इसका मतलब इससे ये पता लग रहा है कि शी के बाद जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है, जो शी के बाद हैव आया है वो यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब ना काम करते हुए ओनरशिप बता रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, हैव। नेक्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट क्या है, टुडे ऑफिस इज़ देयर। जब भी हम यूजुअली ऑफिस के बारे में पूछते हैं तो हम क्या पूछ लेते हैं, टुडे ऑफिस इज़ देयर। ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा, इज़ टुडे अ वर्किंग डे। तो यूजुअली जब हम इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि टुडे ऑफिस इज़ देयर, तो अब इसका इनकरेक्ट आंसर भी हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है, नो ऑफिस इज़ नॉट देयर। करेक्ट। लेकिन अभी करेक्ट क्या था इसका, इज़ टुडे अ वर्किंग डे। तो वैसे ही जब हम इसका आंसर देंगे तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, वी आर नॉट वर्किंग टुडे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, जब हम कभी किसी की बुराई करते हैं, ठीक है, तो एक सामने वाले पर्सन ने बोला कि अरे वो तो इतनी बुरी है, तो हम यूजुअली जब हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि हाँ मैं भी तो वही कह रही थी कि वो कितनी बुरी है। ठीक है, अब सेम टू सेम हम इसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं, दैट ओनली शी इज़ एरोगेंट। वही तो ना कि वो कितनी बुरी है। क्लियर। लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट क्या होगा,
करेक्ट ये होगा दैट वॉज वॉट आई सैड शी इज़ एरोगेंट। क्लियर कि यही तो मैं कह रही थी कि वो एरोगेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट बिफोर ईयर शी गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो इसका करेक्ट क्या होगा? ईयर बिफोर लास्ट शी गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो गुड है, गुड के साथ इनकरेक्ट में हमने क्या कर दिया? बहुत अच्छे मार्क्स। तो बहुत अच्छे मार्क्स का इसका इंग्लिश हमने कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो क्या लगा दिया? वेरी गुड मार्क्स, जो कि इनकरेक्ट है। तो इसका अगर हमें अच्छे मार्क्स बोलने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स बोलने हैं, तो इसका एडजेक्टिव क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, ना कि वेरी गुड, गुड, वेरी 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 गुड। ये करेक्ट नहीं है। तो सही क्या है? अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम बोलेंगे बेटर मार्क्स, अगर उससे भी अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम बोलेंगे बेस्ट मार्क्स, ना कि वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर? तो सही सेंटेंस क्या हो गया? ईयर बिफोर लास्ट शी गॉट गुड मार्क्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन नॉट कोप अप विथ प्रेशर। ये गलत है। तो सही क्या होगा? आई कैन नॉट कोप विथ प्रेशर। तो यहाँ पे क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ कि कोप का मतलब क्या होता है? टू मैनेज समथिंग। ठीक है, जो जिसके बाद हमेशा क्या लगाया जाता है? विथ, ना कि आप। यूजुअली बोलने में हम क्या लग देते हैं? कोप अप, जो कि गलत है। तो सही क्या होगा? कोप हमेशा विथ को फॉलो करता है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है आई केम टू ऑफिस बाय वॉक, जो कि गलत है। तो फिर सही क्या होगा? सही होगा आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। अब ये इसमें गलत क्या है? तो गलत ये है कि अगर हम कार से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तब हम बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय स्कूटी, बाय बाइक ये बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कैसे आ रहे हैं? फुट पे। तो हम क्या बोलेंगे? आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, जो कि गलत है। तो सही क्या होगा? व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। जब हम टाइम पूछ रहे हैं किसी से तो हम प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे, ना कि इन का। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर क्लासरूम इज़ इन सेकेंड फ्लोर, जो कि गलत है। तो करेक्ट क्या होगा? आवर क्लासरूम इज़ ऑन सेकेंड फ्लोर। यहाँ पे हम जब फ्लोर की बात कर रहे हैं तब हम प्रीपोजिशन इन न लगाते हुए प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ हायर दैन योर्स। इसका सही क्या होगा? द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ हायर दैट ऑफ योर्स। यहाँ पे हम देन यूज़ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हिज सन इन लॉज हैव कम होम। इसका सही क्या होगा? हिज सन्स इन लॉ हैव कम होम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ वाइट हेयर्स, जो कि गलत है। तो फिर सही क्या होगा? ही हैज़ ग्रे हेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई प्रिफर कॉफ़ी दैन टी। तो जब हम ये बोलते हैं कि मैं चाय प्रिफ़र करूँगा या कॉफ़ी प्रिफ़र करूँगा बजाय कोल्ड ड्रिंक के या बजाय कॉफ़ी के, तो हम इंग्लिश में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोल देते हैं? देन लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? आई प्रिफ़र कॉफ़ी टू टी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हम प्रिफ़र वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो प्रिफ़र के साथ हमेशा टू फॉलो किया जाएगा, ना कि कोई दूसरा प्रीपोजिशन। हमेशा टू प्रीपोजिशन फॉलो किया जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई प्रिफ़र कॉफ़ी टू टी। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिसको हम हिंदी में तो सही बोलते हैं, लेकिन जब उसको सेम टू सेम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ गलत बोल जाते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो
लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।